वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन करने का ऐलान। सख्त और बेरहमाना कार्रवाई की वार्निंग। हथियार डालने वालों को डाकुओं को एक और चांस देने की यकीन दहानी। सक्खर में गुफ्तगू। कहा कच्चे में मौजूद तमाम जराइम पेशा अफराद और वो डाकू जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तमाम डाकुओं को नीस्त नाबूद करेंगे। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। ऑपरेशन में सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी हिस्सा लेंगे। पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि ऑपरेशन में फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं। पंजाब जो है वो रिएक्शन नहीं करता। जब कुछ हो जाता है तो पंजाब उसके बाद नहीं भागता। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, जो मेरी गवर्नेंस है, उसका क्या मॉडल है कि लोगों को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत चल के लोगों के दरवाजे पे जाए। और मैं पंजाब की पहली, अल्लाह ताला ने मुझे पंजाब की पहली खातून चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है। लोगों को हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत को लोगों के पास चल कर जाना चाहिए। मेरी गवर्नेंस का यही मॉडल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा पंजाब में अब फाल हुकूमत है। पंजाब मसाइल पर रिएक्शन नहीं देता, इनकी पेशगी हल की मनसूबाबंदी करता है। इस वक्त पंजाब में फील्ड अस्पताल गांव गांव जाकर इलाज कर रहे हैं। कोई सोच सकता था कि जंग में कार्डियोलॉजी अस्पताल बनेगा। सुथरा पंजाब की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। हेल्थ इंस्पेक्टर्स की सूरत में पंजाब की माएँ बहनें सूबे की तकदीर बदल देंगी। मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का वादा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहते हैं। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मजीद रकम की मंजूरी भी दी। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा FWO के साथ शराकतदारी से तरक्याती मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। अहम मनसूबों में M9 जिना एवेन्यू तो शारा फैसल सड़क की तामीर, मलिर हॉल प्रिंटिंग प्रेस से शारा फैसल तक दाएं जानिब अंडरपास का मंसूबा और एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। फ्लाईओवर की तामीर से एयरपोर्ट से शारा फैसल बराह रास्त रसाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग जाओहोंग से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका और फौरी रद्दअमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर इतफाक। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम से मुतालिक आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,87,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। अब से कुछ देर पहले इंडेक्स 1,700 पॉइंट्स इजाफे से 1,86,765 पॉइंट्स पर देखा गया। क्रिकेट वेबसाइट का बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने का दावा। कहा ICC ने जवाब में कहा है कि बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाना होगा, ना जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खबर को झूठा करार दे दिया। कहा ICC की ईमेल मौसूल हुई है जिसमें सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक पूछा गया है। ICC ने BCB के तहफ़्फ़ुज़ात पर मिलकर काम करने पर रजामंदी जाहिर की है और इस बात को दोहराया है कि बांग्लादेश टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाई जाएगी। चंद रोज़ पहले भारत में इंतहा पसंदों की धमकियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म पर IPL से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया था, जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि उनकी टीम किसी सूरत भारत नहीं जाएगी। भारत महफूज नहीं है।
दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से खेलने वाले पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के वीजे मिलने में मुश्किलात, ICC जवाब देने से गुरेज़ां। भारतीय बोर्ड ने भी चुप साध ली। UAE, ओमान, इटली, कनाडा और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड्स परेशान, आपस में मुशावरत जारी। माजी में भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड वाले क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई। जेल ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई जाने वाली मुलाकात 45 मिनट जारी रही। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। जेल ज़राए का दावा है कि गुज़श्ता हफ्ते भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से कुछ ज़रूरी सामान कल जेल इंतज़ामिया ने वसूल किया, जिसमें कंबल, गर्म कपड़े, मेवाजात, खजूरें और दीगर अशिया थीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुजव्विज़ा दौरा कराची का खैर मकदम कहा। सोहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहते हैं। उन्हें आइन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। बतौर वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि PTI से संगीन इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कोई मेहमान बनकर आ रहा हो तो वेलकम करेंगे। PTI की तर्ज सियासत, तर्ज हुक्मरानी और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने से इख्तिलाफ करते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़रिए एहतमाम कौमी डायलॉग जारी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ, इमरान इस्माइल और शहजाद वसीम शरीक। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्जा हरारत में कमी की तजावीज़ पर बात होगी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद डायलॉग कमेटी का हिस्सा हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका और वेनेजुएला $2 अरब का तेल अमरीका बरामद करने के मुआहदे पर पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेंगे। तेल मार्केट ट्रेड पर फरोख्त होगा और रकम ट्रंप की सौदीद में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमेरिका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमेरिका ने दिसंबर के वक्त से वेनेजुएला के तेल दरामदात को रोक रखा था। तवक्को है कि अमेरिकी तेल कंपनियों के सरबराह वेनेजुएला में सरमायाकारी पर गुफ्तगू के लिए कल व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अमरीकी हमले में हलाक फौजी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए वेनेजुएला में 7 दिन के सोग का ऐलान। अबूरी सदर ने कहा कि वेनेजुएला एक पुरअमन मुल्क है, इस पर नाजायज़ हमला हुआ। पुरअमन शहरी गैर मुल्की जारहियत का निशाना बने। अमरीकी हुक्काम के अंदाजे के मुताबिक 3 जनवरी को वेनेजुएला में सदर निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमरीकी फौजी कार्रवाई में तकरीबन 75 अफराद हलाक हुए, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस, क्यूबन एहलकार और मुमकिना तौर पर शहरी भी शामिल। अमरीकी धमकियों के जवाब में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप की बड़ी ताकतों और कनाडा का ग्रीनलैंड की हिमायत का ऐलान। कहा यह आर्कटिक जजीरा वहां के अवाम की मिल्कियत है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप और उनके मुशीर ग्रीनलैंड हासिल करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें डेनमार्क से ये इलाका खरीदने, जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहिदा करने और हत्ता के अस्करी ऑपरेशन तक पर भी गौर हो रहा है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने डेनमार्क की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुताल्लिक़ खदशात मुस्तरद करते हुए कहा, दुनिया अमली तौर पर ताकत और क़ुव्वत के उसूलों पर चलती है। उससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अरकान कांग्रेस को बताया था कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला करने की बजाय उसे खरीदने का मंसूबा रखते हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गुज़श्ता रोज़ तेहरान में पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरों में अब तक 35 अफराद हलाक हो चुके। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि ईरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हिमायत पर खामोश नहीं रहेगा। ईरान में इसराइली एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के जुर्म में एक शख्स को सजाए मौत दे दी गई।
आज़रबाईजान का गज़ा के लिए आलमी अमन फौज में शामिल न होने का ऐलान। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि उनका मुल्क अपनी सरहदों से बाहर गज़ा समेत कहीं भी किसी भी अमन मिशन में फौजी दस्ता भेजने। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज नंबोला में खेला जाएगा। बारिश के बायस टीमें भरपूर प्रैक्टिस ना कर सकें। मैच भी खराब मौसम की वजह से मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी यहीं खेलने हैं। खिलाड़ी मौसम और कंडीशन से हम आहंग हो जाएंगे। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। क्या रेप का शिकार होने वाली सहर के साथ कामरान की लाइव शो में एंट्री केस का जाविया बदल देगी। सीनियर सहाफ़ी और न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानजादा के कलम का शाहकार ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की सेकेंड लास्ट एपिसोड देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान में भूख गुर्बत नहीं कौमी इमरजेंसी बनती जा रही है। हर 4 में से एक पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के हर 4 में से एक घराने को मुनासिब खुराक मुयसर नहीं, जबकि सिर्फ 6 बरस में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में 53% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल शहरी इलाकों में है, जहाँ महंगाई ने आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम कर दी है। बलूचिस्तान और सिंध शदीद मुतासिर हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर पंजाब सस्ती रोटी जैसे मनसूबों के बावजूद भूख पर काबू पाने में नाकाम है। माहिरीन ने कोविड 2022 के तबाहकुन सैलाब और मुसलसल महंगाई को इसका सबब करार दिया है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा से फ़ोन पर बात करने वाले नौजवान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लड़की की हालत बेहतर होने पर उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तालिबा जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पीर के दिन तालिबा ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक लड़की के दिमाग पर चोट आई है, कमर और घुटने भी फ्रैक्चर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में ज़म अज़ला के तरक्याती पैकेज की तैयारी पर गौर। तरक्याती पैकेज में कबायली मेडिकल कॉलेज शामिल करने की हिदायत। कहा तरक्याती पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए होगा। ज़म अज़ला के बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोज़गार पर सरमायाकारी होगी। ज़म अज़ला में DHQ और THQ अस्पतालों का क़याम भी पैकेज में शामिल होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर ने कराची में कुत्ते के काटे और गटर में गिरने के बढ़ते वाक़यात का जिम्मेदार मेयर कराची को करार दे दिया। कहा शहर में एक हफ्ते के दौरान कुत्ते के काटे के 800 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। मेयर ने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। इधर उधर की बात करना मसले का हल नहीं। बोले कराची की तबाही के जिम्मेदारों में MQM सर फहरिस्त है। 35 सालों से MQM सियाह सफ़ेद की जिम्मेदार थी पर कुछ न किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में कुत्ते के काटे के वाक़यात बढ़ रहे हैं। 20 से 25 लोग इन कुत्तों को मारने के खिलाफ हैं। ये लोग अदालत जाते हैं और स्टे ले आते हैं। अगर कुत्तों की न्यूट्रिंग करनी है तो उसमें टाइम लगेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हब रिवर रोड से तूरी बंगश रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहा हब रिवर रोड मंसूबे में 8000 फुट जदीद ड्रेनेज सिस्टम शामिल किया है। मंसूबा मुकम्मल होने से इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खात्मा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 किलो मनशियात बरामद करने के केस में 3.5 साल से कैद मुलजिम को बरी कर दिया। मुलजिम की 9 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। अदालत के मुताबिक गवाह के बयान में जरा सा भी तजाद हो तो पूरा बयान मशकूक हो जाता है। नॉकोडेक्स केस में आला मयार के शवाहिद दरकार होते हैं। नसीराबाद के इलाके नौताल में रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद पड़ने से ट्रैक पर 1 फुट का गड्ढा पड़ गया। वाक़े के बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। कोयटा में ट्यूबवेल्स की पाबंदी आयद कर दी गई। एमडी बासा के मुताबिक फैसला कोयटा में पानी की मुसलसल गिरती सतह के पेश नज़र किया गया। ट्यूबवेल्स लगाने वाली गैर रजिस्टर्ड कंपनीज के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बाद ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। तलागंग में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हुए। झांग रोड के करीब गाड़ी उलटने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में सिंध और पंजाब के दरियाओं में गैर मुकामी मछलियों ने तबाही मचा दी। हमला आवर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली ये मछलियाँ आमतौर पर घरों के मछली घरों एक्वेरियम के लिए इम्पोर्ट की जाती हैं। अब तक 26 अक़साम की गैर मुल्की मछलियाँ पाकिस्तानी पानियों में पाई गईं, जिन्हें सिर्फ मुकामी मछलियों को खा रही हैं बल्कि मुकामी मछलियों की खुराक और उनकी जगह पर कब्जा कर रही हैं। पाकिस्तान में दिखाई गई इन हमलावर मछलियों में लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली अमेज़ॉन सील फिन, कैटफिश, फाको और सुर्ख पेट वाली तलपिया मछलियाँ शामिल हैं। WWF और आबी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि इन गैर मुकामी मछलियों से मुकामी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। इस बात की तहकीकात की जा रही हैं कि ये मछलियाँ किस तरह दरियाओं में पहुँची। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इन मछलियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी कि इसे ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारे। इंतज़ामिया की पुलिस को ख़त लिखकर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त। कहा, नारे जमहूरी इख्तलाफ के दायरे से बालातर हैं, कैंपस की हम आहंगी और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं। तलबा रहनुमाओं उमर खालिद और शर्जील इमाम को 2020 के दिल्ली फसादात के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों रहनुमा पिछले 5 साल से बगैर मुकदमे के जेल में मौजूद। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। सऊदी क़यादत पे कायम इत्तेहाद की यमन में महदूद फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ, अलहदगी पसंद फोर्सेस को निशाना बनाया। अल-ज़ौले सूबे में कार्रवाई भारी और हल्के हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस एक बड़ी फोर्स जमा करने पर की गई। STC के सरबराह इद्रोस अल-ज़ुबैदी तयशुदा परवाज़ के जरिए रियाद जाने के बजाय नामालूम मुकाम पर फरार। अल-ज़ुबैदी को यमनी हुकूमत और अहलियतगी पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात में शिरकत करना थी। यमनी ऐवान सदर का कहना है कि गद्दारी के इल्ज़ाम पर अल-ज़ुबैदी को नायब सदारती लीडरशिप काउंसिल के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अमेरिकी हुकूमत ने वीज़े के लिए दरख्वास्त देते वक्त $5,000 से $15,000 तक के बॉन्ड्स की अदायगी लाजमी अदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में मजीद 7 नए ममालिक को शामिल कर लिया, जिसके बाद फहरिस्त में शामिल ममालिक की तादाद 13 हो गई। नए ममालिक में भूटान, बोत्सवाना, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, गिनी बिसाओ, नामीबिया और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। ये नई शर्त 1 जनवरी से नाफिजुल अमल है। यूक्रेन में जंग बंदी के बाद अमरीकी क़यादत में निगरानी और यूरोपीय फौज की तैनाती का फैसला। पेरिस इजलास में अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, यूक्रेन का मजबूत सिक्योरिटी जमानतों पर इत्तेफाक। मुआहदे पर फ्रांसीसी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, यूक्रेनी सदर ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत जंग के खात्मे के बाद यूरोपीय ममालिक यूक्रेन में फौजी अड्डे और असलहा ज़ख़ीरा गाहें कायम करेंगे। मैक्रोन के मुताबिक ये इक़दाम इस बात की ज़मानत है कि अमन माहिदा यूक्रेन की शिकस्त या रूसी खतरे की वापसी का बायस नहीं बनेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा कि हम अमन के लिए तैयार हैं मगर पुतिन अभी समझौते के लिए आमादा नहीं। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। रूस और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक में तकारीब। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के गिरजाघरों में भी दुआया तकरीबात। मॉस्को के मुज़ाफ़ाती गिरजाघर में सदर पुतिन की भी शिरकत। मकबूजा बैतुल मक़दस में ड्राइवर ने तेज रफ्तार बस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मुजाहिरीन पर चढ़ा दी। एक शख्स हलाक, कई जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने फौज में लाजमी भर्ती के खिलाफ एहतजाज किया, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, बसों पर पथराव किया, पुलिस पर अंडों की बारिश की, कचरे के डब्बे जला दिए। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में शदीद बर्फबारी, तकरीबन 140 परवाजें मनसूख कर दी गईं। फ्रांसीसी वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि शदीद बर्फबारी के सबब ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान सिडनी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलियावी टीम पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर आउट। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की सेंचुरियां। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स 183 रन के खसारे के साथ शुरू किया। 8 विकेट पर 302 रन बना लिए। जैकब बेथेल की 142 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स।
पीएसए गोल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नासिर इकबाल को मोहम्मद जिक्रिया के हाथों शिकस्त। नंबर 5 सीड मिस्र के मोहम्मद जिक्रिया ने एक के मुकाबले में 3 गेम से कामयाबी अपने नाम की। वुमेन सिंगल्स में मिस्र की निदा अब्बास ने हमवतन मरियम मैच वैले को दिलचस्प मुकाबले के 3-2 गेम से हरा दिया। कराची में जारी चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान टेबल प्रीमियर लीग कराची किड्स ने जीत ली। फाइनल में रावलपिंडी रॉयल्स को 6 रन से हरा दिया। तैमूर मिर्जा की 22 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स रावलपिंडी को फतह ना दिला सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।